जब वाल्मीकि रामायण की रचना हुई तो वहां लिखा है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासेक्ष साक्षात रामायणात्मना। जब वेद पुरुष साक्षात श्री राम रूप में अवतार लेकर के आए तो वेद भगवान वाल्मीकि के माध्यम से रामायण जी के रूप में आए। तो इसलिए श्री राम जी वेद वेद्य पुरुष हैं, वेद पुरुष हैं। और जब वेद भगवान साक्षात रामायण हैं तो वेद भगवान साक्षात महाभारत भी हैं। तो महाभारत और रामायण वेद यश का, वेद के रहस्य को खोलने वाले हैं, इनको इतिहास कहते हैं। और पुराण तो आप जानते ही 18 पुराण हैं, यद्यप 72 पुराण हैं। 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 18 अतिपुराण और 18 पुराण। तो कुल पुराणों की संख्या 72 है। 60 पुराण तो मेरे पास ही रखे हैं इस तरह से, लेकिन महापुराण 18 हैं। तो महापुराण 18 जो हैं उनमें और इतिहास महाभारत और रामायण में श्रेष्ठ कौन है? तो देखिए, जो विद्वान है वो समझ रहे हैं, श्रुति वेद वाक्य है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। वेद की व्याख्या इतिहास पुराण है। इतिहास में 4 अक्षर है और पुराण में 3 अक्षर है। तो जब दोनों को मिलाया जाएगा, बोला जाएगा, तो जिसमें अधिक अक्षर होता है वो बाद में बोला जाता है और जिसमें कम अक्षर होता है वो पहले बोला जाता है। तो होना चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम, लेकिन श्रुति कह रही कि नहीं, इतिहास पुराणाभ्याम। तो अगर ऐसा कहा गया तो कोई न कोई रहस्य होगा। उसका रहस्य यह है कि पुराण से अधिक प्रामाणिक इतिहास है। पुराण से ज्यादा श्रेष्ठ और प्रमाण इतिहास का दिया जाता है। भागवत और पुराणों के ऊपर लोगों की टिप्पणियां, टीकाएं कम हैं, लेकिन उस पर लोगों ने तर्क वितर्क नहीं किए। लेकिन सबसे अधिक तर्क वितर्क वाल्मीकि रामायण पर है, सबसे अधिक तर्क वितर्क महाभारत पर है, क्योंकि इतिहास पर ही आक्षेप होता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्णय में रामचरितमानस की उपयोगिता नहीं रही, किसी पुराण का प्रयोग कम हुआ, केवल वाल्मीकि रामायण को ही इतिहास रूप में साक्ष्य दिया गया और हम भारतवासियों ने विजय प्राप्त की। क्योंकि वाल्मीकि रामायण इतिहास है, एज इट इज घटना है। और महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के काल में ही रह करके लिखा है। श्री राम जिस समय थे उस समय उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। तो अभ्यर्हितत्वात् यानी श्रेष्ठत्वात्, श्रेष्ठ होने के कारण पुराण से इतिहास श्रेष्ठ है। अतः इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, पहले इसका नाम केवल वाल्मीकि रामायण नहीं रामायणम था, लेकिन बहुत से रामायण आ गए। कंब रामायण है, तुलसीदास जी ने 12वें रामायण लिखा है, अध्यात्म रामायण है, काकभूषुंडी रामायण है, 22 से अधिक रामायण प्रामाणिक हैं। तो इन सभी की भिन्नता होने के कारण सबसे पहले उनका नाम दे दिया गया। तो यहाँ वाल्मीकि जी का नाम दिया गया। तुलसीदास जी ने ये नाम नहीं लिया है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने एक शब्द कहा कि मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहिमग चलत सुगम मोहि भाई। और वंदना में तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस के कि मैं 2 लोगों की वंदना करता हूं, जो दोनों जंगल में रहने वाले हैं, दोनों पहाड़ों पर वन में रहने वाले हैं। तो वन में विचरण करने वाले 2 ऋषियों, 2 लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और दोनों बड़े विज्ञानी हैं, दोनों बड़े ज्ञानी हैं, मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूं। क्या कहते हैं, एक विज्ञानी भी जो है वो भी वन में रहते हैं, दूसरे विज्ञानी भी वन में रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। एक कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं। सीताराम गुणग्राम, श्री सीताराम जी का गुण समूह यानी उनके चरित्र का वर्णन करने वाले 2 हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। श्री सीताराम जी के पवित्र यश रूपी वन में विहार करने वाले 2 हैं, एक कवीश्वर हैं, एक कपीश्वर हैं।
तो कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं, कपीश्वर हनुमान जी हैं। वाल्मीकि जी भी वन में रहते हैं, हनुमान जी भी वन में रहते हैं, और हनुमान जी भी रामचरित गाते हैं तो और वाल्मीकि महर्षि भी गाते हैं। और उसी वाल्मीकि का आश्रय लेकर के महाभारत में व्यास जी ने भी रामचरित लिखा, भागवत जी में भी उन्होंने 2 अध्यायों में राम जी का चरित लिखा वाल्मीकि का आश्रय लेकर के। कालिदास ने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए वाल्मीकि का आश्रय लेकर के 19 सर्गों में रघुवंश महाकाव्य लिखा, जो विद्वान लोग जानते हैं। तो सबका मूल श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम है। और वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। तप माने ज्ञान भी होता है। तप के कई अर्थ हैं। तप माने ज्ञान, और स्वाध्याय माने अध्ययन, वेदों का अध्ययन। स्वाध्याय माने स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपने स्वरूप का जिसे ज्ञान हो, जो शास्त्र की परंपरा का पालन करे। और तप माने जो तपस्वी हो, ज्ञानी हो। तो तपः स्वाध्याय निरतम, नारद जी तप और स्वाध्याय में सदा भगवान का यश गाने वाले हैं। ऐसे श्री नारद जी महाराज का एक बार वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आगमन हुआ। महर्षि वाल्मीकि कैसे हैं? तपस्वी हैं। तो उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके जिज्ञासा की। यहां मंगलाचरण नहीं किया गया, ओम केवल उच्चारण करके मंगलाचरण हो गया। जैसे आप सभी श्री महाराज जी की आज्ञा से ओम बोलते हैं। अच्छा, ओम क्यों आप बोलते हैं ये बताइए? किसी को मालूम है? नहीं है, हम आपको सुना दे रहे हैं। होगा भी तो भी हम सुना दे रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मुख खोला, सृष्टि को बनाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा। हमारे यहाँ बुद्धि के देवता हैं। कोई भी काम होगा तो बुद्धि से होगा। लोग कहते हैं इसको बुद्धि नहीं है, कुछ करने नहीं आता। यानी बुद्धि में व्यक्ति विचार करके ही कोई कार्य करता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है, मन इंद्रियों को, और इंद्रियां कार्य में लगती हैं। तो बुद्धि का देवता ब्रह्मा को कहा गया है। और वो ब्रह्मा जब सबसे पहले भगवान की तपस्या करके ज्ञान पाए तो उन्होंने मुख खोला। तो जब ब्रह्मा सबसे पहले बोले तो उनकी वाणी से 2 शब्द निकले, ओम और अथ। 2 शब्द निकले। पहले ब्रह्मा जी की वाणी से ओम निकला, जो वेदों का प्रणव है, मूल है, और अथ शब्द निकला। तो ओम इसीलिए मंगलवाचक है। श्रुति भगवती कह रही है कि ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। ब्रह्मणः माने ब्रह्मा जी के मुख से, पूरा माने पहले, ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ, ये दोनों पहले निकले। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भीत्वा, कंठ को फोड़ करके, बहिर्यातौ, बाहर आए, तस्मान मांगलिका उभौ। इसलिए दोनों ओम और अथ शब्द मंगलवाचक हैं। ओम का उच्चारण करने से ही सारे शुभ हो गए, मंगलाचरण हो गया। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओम बोल दिया तो सारा वेद, सारे रामचरित उसमें आ गए, तो मंगला शासन हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने वेद माता गायत्री के 24 अक्षरों के अनुसंधान से 1,000 श्लोक प्रारंभ से लिखना शुरू किया। गायत्री का पहला अक्षर त है, जो पहले व्याहृति लगती है, भूर्भुवः स्वः, इसको व्याहृति बोलते हैं। गायत्री शुरू होता है मंत्र त से, और विश्राम होता है यात पर, त पर ही। वेद भगवान के तात्पर्य को वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा। वाल्मीकि रामायण प्रारंभ होता है तपः त से, और विश्राम होता है भयात त से ही। तो त से ही प्रारंभ हुआ, त पर विश्राम है। प्रत्येक 1,000 श्लोक के बाद, जैसे तत् स, तो स है तो त से शुरू किया 1,000 श्लोक, 1,000 श्लोक के बाद जो दूसरा श्लोक है वहां स से शुरू है। फिर 1,000 श्लोक के बाद जो तीसरा 1000 शुरू होता है वहां व है। यानी हर 1,000 श्लोक पर सारी वेद माता गायत्री की व्याख्या की है,
और इसलिए संपूर्ण श्री रामचरित वेद माता गायत्री का भी सार श्री राम जी का चरित है, वेदों का सार श्री राम जी का चरित है। गायत्री मंत्र में आप कहते हैं सवितुः वरेण्यम, सविता देवता जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उसी वंश में तो श्री राम आए हैं। सूर्य वंश को धन्य करने वाले ही तो श्री राम आए हैं। सारे जगत को अपने चरित्र से शिक्षा देने वाले श्री राम हैं।